हमारे अमीरुल मोमिनीन हजरत 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 वफी माफी मौलाना परवेज मुशर्रफ साहब, आप समझे, हमारे हजरत परवेज मुशर्रफ ने मौलाना तारिक जमील को नाश्ते पे बुलाया, बुला बुला करके कहते हो तारिक जमील ये क्या रखा है, ये क्या रखा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। काश तेरे जैसे ज़हीन इंसान, तेरे जैसे फसीह इंसान, तू अगर ये है कि डॉक्टर बनता, MBBS डॉक्टर, तो क्या तेरा कमाल होता, क्या कमाल। वाह तारिक जमील वाह, कुर्बान जाऊं। कहने लगे सदर साहब डॉक्टर MBBS डॉक्टर तो हजारों है लूसी, लेकिन आपने किसी को बुलाया है नाश्ते पर, इस तरह लुकमा उठा उठा कर उसके मुंह में आप दे रहे हैं, यह सब कुछ मोहम्मद का सदका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह सब कुछ मेरे नबी मोहम्मद का सदका है। वरना तो डॉक्टर बहुत भी है दुनिया के अंदर, MBBS डॉक्टर तो बहुत हुए। यह सब कुछ तारिक जमील के जूता सीधा करने पर आपको इसी ने मजबूर किया, ये मोहम्मद की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भूख से हम मरेंगे, भूख से। मेरे पास कैप्सूल होते बाकायदे कि पहले वाला खाना खाओ, उसके ऊपर 2 गोलियां और डाल दो ताकि नीचे चले जाए, वो खत्म। और भाई लोग कहते 2 मरतबा खाते, हम इतने खाते, किसी के ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो, हमें कोई पता नहीं हाई क्या है लो क्या है। 50 साल से मेरी जायद उम्र हो चुकी है, हमें कोई हाई लो का कोई पता नहीं है। शिकम फकीरान तनूर खुदा दरो हर आयत फना दर फना, मौलवी का पेट खुदा का तनूर है, जो भी इसमें फना दर फना, दबा दबा करके अल्लाह पाक खिलाता पिलाता। अब मेरे साथ आप तलबा, कितने तलबा हाथ खड़ा करें, मेरे साथ ये शेर पढ़ लो। दो सुतारा कुजा कुनी मारूम, दो सुतारा कुजा कुनी मारूम, तो कि बा दुश्मना नजरदारी, दो सुतारा कुजा कुनी मारूम, तो कि बा दुश्मना नजरदारी। ए अल्लाह, तू अपने दोस्तों को कैसे भूख से मारेगा जब बुश जैसे दुश्मन को खिलाता है और ओबामा जैसे दुश्मन को खिलाता है, खिंजीर को खिलाता है, तो हाफिज कैसे भूख से मरेगा। दुरूद के पढ़ो, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरना ला यअलमून, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरना ला यअलमून, वल्लाहु गालिबुन अला अम्री, सूरह यूसुफ में 12वां पारा है, उसके अंदर ये आयत है। तो अला अम्री पर जब पहुंचो तो यहाँ तसव्वुर करो, अल्लाह बीवी के जूते पड़ रहे हैं मुझे, अल्लाह तू मुझ पर रहम फरमा दे। मैंने कहा अपनी बेकसी का तू यहाँ तसव्वुर करेगा, इसको एक पांव पर खड़े होकर के 1000 मरतबा पढ़ना है। आपको समझ में आया? मैं बलोची में बता दूं, एक पांव पर खड़े होकर के 1000 मरतबा ये पढ़ना है। क्या? वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून। अब एक पांव पर खड़े होकर 1000 तो अपनी जगह पर है, अच्छा खासा आदमी 150-200 मरतबा भी नहीं पढ़ सकता, गिर पड़ेगा। लेकिन 2 सूरतें हैं, या पढ़ो या बीवी के जूते पड़ेंगे, या पढ़ो या मसला उधर से बीवी का मसला है। इस बूढ़े ने, गरीब ने, अल्लाह पर पता नहीं जा करके वुजू बना करके कहने लगे मौलाना क्या करूं। मैंने कहा दीवार पर टैग भी लगा सकते, सहारा भी लगा सकते, एक पांव को दूसरे के ऊपर रख भी सकते, ये भी आपके लिए इजाजत है। और अगर दरमियान में गिर भी गए जल्दी उठना वापस मैंने कहा हिम्मत नहीं हारना है, वापस उठना है, कहीं तसलसल न टूटे, जल्दी उठना है आपको। इस बूढ़े ने, गरीब ने, शुगर का मरीज भी, शुगर का मरीज, तो जा जा करके वहां उसने ये दम तो कर लिया, दम तो उसने पढ़ लिया, अल्लाह की शान है। उसके बाद उसने 2-3 दिन के बाद फोन कर दिया, तो बीवी का मूड भी, अल्लाह हमारी उस बहन को जज़ा खैर दे, उसका मूड भी सही बन गया। अमेरिका से उसने फोन उठाया और बहुत प्यार से इसकी बात की। अब आया उसने 2-3 डब्बे, भाई नुसरत के साथ आगे 2-3 डब्बे मिठाई के लेकर। कहते मौलाना लिफाफा भी मुझे पकड़ा दी, पैसे भी पकड़ा दिए और डब्बे भी मिठाई के। कहने लगे मौलाना अल्लाह को जज़ा, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। लोगों ने बहुत लूटा, बहुत लूटा, लेकिन किसी का दम तावीज कभी भी असरअंदाज नहीं हुआ। माशाअल्लाह आपके ये दम मैंने किया, गिर पड़ा 2-3 मरतबा गिर पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही मौलाना, मैंने पढ़ लिया। फिर उसके बाद फोन किया, बहुत अच्छा मूड था। 8 साल से उसने मुझसे बात नहीं की थी, अभी उसने मुझसे बात की। मौलाना अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, मिठाई डब्बे भी मुझे दिए और मुझे लिफाफा भी दिया। मैं आपको बता नहीं सकता कि लिफाफे में कितने थे, बहरहाल ये होता है, ये तो हमारा अपना मसला होता है, आप समझ रहे। लिफाफा भी दे दिया, मैं मिठाई उठा करके ले गया अपनी बीवी को। मैंने कहा खा, दुआ कर ले हमेशा बीवियों की लड़ाई इनसे हो जाए, इंशाल्लाह मिठाई और भी आती रही। एक आदमी की रीह खारिज हो जाती है, हवा उसकी निकल जाती है। मौलवी शबीर ये कह देगा कि सिर्फ वुजू करो, चेहरे को धो, हाथों को धो, सर का मसा करो, कुल्ली करो, पाँव को धो, वुजू आपका हो गया, तहारत हासिल हो गई। सवाल यह है कि कसूर किसी और का धोए किसी और को, समझ में नहीं आया आपको?
मुफ्ती मुजीब साहब भी बैठा हुआ है, बोलो। री खारिज हो जाए किसी की, वुजू टूट गया, मुफ्ती मुजीब साहब भी ये कहेगा कि बाबा जाओ, अब इस्तिंजा कोई जरूरी नहीं है, इस्तिंजा कोई जरूरी नहीं है, चेहरे को धो, कुली करो और सर का मसा करो, हाथों को धो और पांव को धो, बस वुजू हो गया। मैं अर्ज करम, करे कोई भरे कोई। बुजुर्ग के कोई सींग होते, बुजुर्ग उसको कहते कि जो आपके पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जिसने ये भी साफ किया हुआ, नमाज भी नहीं पढ़ता, और जब मेरी माँ और बहनें बीमार होकर के उसके पास जाती है जिन्नात, तो फिर सिगरेट लगा करके, इसको तुम बुजुर्ग समझते हो? बुजुर्ग यही होता। अलवी इस किस्म के जितने भी हमारे उलमा, इन फकीरों को कमजोरियां अपनी जगह पर है, कोताहियां भी है, लेकिन जितना भी घोड़ा गया गुजरा हो, घोड़ा जितना भी गया गुजरा हो, ऊंट जितना भी गया गुजरा हो, टट्टू गधे से फिर भी बेहतर है, मुल्ला जितना भी गया गुजरा हो, इन लूसियों से बेहतर है। समझ में नहीं आया? मुल्ला जितना भी गया गुजरा हो, इन लूसियों से। मेरी मुराद वो है जो कि क्या कहते हैं, समझ में नहीं आया? हमारा जो बलोचों का अमीर, अभी तो आप लोगों का है ना अमीरुल मोमिनीन, पहले हमारा बलोचों का था। जा और रा और दाल और अलिफ और रा और या, आप समझ रहे नहीं समझ रहे? अल्लाह के फजल और करम से मैं अर्ज कर रहा हूं कि यही तो हम कर रहे हैं। आज तबलीगी जमातों को देखो, कहते मौलवी की क्या कुर्बानी। आज मेरा शेख मौजूद है, आज मेरा शेख मौजूद है, मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब मौजूद है, आज मेरे असातिज़ा मौजूद है, आपके परवेज मुशर्रफ का लेटर मुझे आ गया, लेटर आ गया, एजेंसी वाले आ गए, आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बना रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज 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 बना रहे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ ना, PhD डॉक्टर, और ईरानी हुकूमत ने, कई हुकूमतों ने मुझे बुलाया, मैं दौरे करता रहता हूँ, अभी भी मैं कतर के उस पर दौरा भी किया हुआ था, सरकारी जगहों पर मेरे बयानात हो गए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि लेटर आ गया, सुप्रीम कोर्ट के जज बना रहे, जज 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 जज। तो मैंने कहा जज बन करके करना क्या है मुझे? जज बन करके मुझे मोहम्मद के फैसलों के खिलाफ फैसला करना। मेरा नबी फरमाता ये मुद्दई है, ये मुद्दाल है, और जज मुझे कहेगा, अंग्रेजी कानून मुझे कहेगा नहीं ये मुद्दाल है, ये मुद्दई है। अंग्रेज में उल्टी उल्टी सारे फैसले वहां पर उल्टी उल्ट होते। मेरे नबी के फैसले, मैं जज बन करके मोहम्मद के खिलाफ फैसला करूंगा और मैं अपने जहन्नम को भर दूंगा। मैंने कहा ये जहन्नम में मोहम्मद के जूते सीधा करूं तब भी भरता है, जज बन करके करना क्या मुझे? फूकता हूं तुम्हारे जज बनने में। मैं आपको अभी सरदार से मिलाता हूँ, जामे फारूकी में मैं था, अल्लाह जानता कि मैं उसको जानता हूँ, हमारे मेंगल कबीले के सरदार है। मामूली बात पे लोगों के सीनों में कलाशिनकोव का पूरा बर्स्ट खाली करके छोड़ देता। मामूली बातों पर सैकड़ों लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया, कौमों की जहां पर लड़ाइयां होती। मुझे फोन किया कि मौली मंजूर मुझे टाइम दे दो, आपसे वक्त दरकार है। मैंने कहा सर कौन? कहने लगे कि सरदार जहांजेब, सुन लेना, आपने भी नाम सुना होगा, सरदार अताउल्लाह का भतीजा है। कह लेंगे सरदार जहांजेब। मैंने कहा सरदार जहांजेब, आपको मुझसे क्या वास्ता पड़ा? कहने लगे कि पहले मुझे देख तो लो। जैसे वो आगे, हाथ में तस्बीह थी, मैंने उसकी दाढ़ी भी देख ली। मैंने कहा सरदार साहब ये क्या हो गया? कहने लगे कोई माँ का लाल मुझे शिकार नहीं कर सके, मुझे भाई अब्दुल वहाब ने शिकार कर दी। मुझे अगर शिकार कर दिया तो मौलाना जमशेद ने शिकार किया तो मौलाना तारिक जमील ने मुझे शिकार किया। कहने लगे पहले इन तबलीगियों ने इस तरह कहा, कहने लगे भाई कितना तेरा प्यारा चेहरा है। अरे भाई कहते कि बिल्कुल मेरी दाढ़ी नहीं थी। अरे भाई काश कि तू हम गरीबों के 5 मिनट तो हमारी बात सुन ले, 10 मिनट हमारी। मैंने कहते कि 5 मिनट बात सुन ली, फिर वो कहते कि 5 घंटे में बदल गया। 5 घंटे जब इनके साथ चला गया तो फिर वो हफ्ते में बदल गया। हफ्ता जब चला गया तो मैं चिल्ले में चला गया। पूरे चिल्ले के दौरान इन जालिम तबलीगों ने मुझसे बर्तन धुलवाते रहे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? पूरे चिल्ले के दौरान कहने लगे मुझे ब्लेड भी नहीं दिया, मैं नमाज भी नहीं पढ़ता था, मैं सोता था। कहते कि पहले तो मैं चर्च का नशा भी करता था, नशा भी मेरा छूट गया। इन जालिमों ने मुझे तबलीग में जब लगा दिया, मैं सो गया। सो करके मैं कहता मैं नमाज नहीं पढ़ता। कहते भाई कोई परवाह नहीं है, न पढ़ो, आप हमारे भाई है। वो तो हिंदुओं को भी तबलीग कहते हमारे भाई है।
वो तो यहूदियों को भी कहते हैं हमारे भाई है, नसारा को भी कहते हैं, वो सबको तो कहते हैं कि आप हमारे भाई है। कहने लगे मैं सोता था खर्राटे लेकर के तबलीग में, मेरा बिस्तर भी उन्होंने कुछ दिनों के लिए उठाया। जब मैं खर्राटे लेकर के सोता था, जब मेरी नींद पूरी होती थी, पर अचानक मेरी आंख खुल जाती थी, देखता था कि कोई मेरे हाथ दबा रहा है, चापी कर रहा है, कोई मेरे दिमाग चापी कर रहा है, कोई मेरे पाँव को चापी कर रहा है। मेरी आंख खुल जाती थी। कहते भाईजान हम आपको इसलिए चापी कर रहे, कहीं आपको तकलीफ तो नहीं हो रही? मैंने कहा नहीं कोई तकलीफ नहीं। कहा कि तबीयत ठीक है? कहा, कहने लगे भाई हम तो वैसे ही मुसाफिर है, काश 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 है काश अगर आप 2 रकात पढ़ लेते तो कितना ही अच्छा होता। कहने लगे मैं 2 रकात उठ करके पढ़ने लगा, वुजू बना करके 2 रकात। उसके बाद तबलीगी अमीर साहब कहते कि मेरे चेहरे पर यह कि हाथ फेर करके कहते कुर्बान जाऊं कुर्बान जाऊं, कैसा जन्नती चेहरा है, कैसा गुलाब के फूल की तरह चेहरा है। ए काश इस पर दाढ़ी होती कितना ही अच्छा होता, इस पर दाढ़ी होती कितने। कहते मौली साहब ब्लेड ही नहीं दिया उन्होंने, ब्लेड ही नहीं दिया। रोज बरोज मुझे इस तरह कहते हैं काश कितना ही अच्छा होता आपकी दाढ़ी होती। वहां से ऐसा आया, खुदा की कसम मैंने जब देखा उसकी दाढ़ी, मैं तो समझा कि किसी मदरसे का शेखुल हदीस है।